Good morning, students. Today we will discuss taxation mechanism under GST. GST का जो टैक्सेशन मैकेनिज्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जीएसटी क्या है, इसके फीचर्स और ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। डायरेक्ट टैक्सेशन आप साथ साथ पढ़ रहे हैं, वहां पर आपने टैक्सेबल इवेंट के बारे में पढ़ा होगा, उसकी डेफिनेशन। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में टैक्सेबल इवेंट क्या है जीएसटी में, उसका मीनिंग पढ़ेंगे हम। मीनिंग ऑफ टैक्सेबल इवेंट, फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, टैक्सेशन मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। वी आर गोइंग टू डिस्कस taxable event in GST. Taxable event is that on the happening of which the charge is fixed, जिसके होने पर चार्ज जो है वो फिक्स हो जाता है, कितना है और किस पर है। It is that event, ये वो इवेंट है which on its occurrence creates or attracts the liability of tax, जो कि उत्पन्न करता है या फिर बताता है कि क्या और किस पर लाइबिलिटी है टैक्स की, क्या लाइबिलिटी है टैक्स की। सच लाइबिलिटी डज नॉट एक्रू एट एनी अर्लियर और लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ही ये लाइबिलिटी बनती है, ना ही तो उससे पहले और ना ही उसके बाद। किसके बाद? टैक्सेबल इवेंट के बाद या टैक्सेबल से पहले। इवन दो टैक्सेबल इवेंट हैपन्स टू बी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि टैक्सेबल इवेंट जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ करता है। द लेवी कलेक्शन ऑफ सच टैक्स मे बी पोस्टपोन्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस टू अ लेटर डेट। ये पोस्टपोन किया जा सकता है लेटर डेट पर तक, किसके द्वारा? किसकी हिसाब से, किसकी कन्वीनियंस के हिसाब से? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी। क्या है टैक्सेबल इवेंट जीएसटी के केस में? क्या है वो? है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ये जो टर्म है इसी को ही हम टैक्सेबल इवेंट कहेंगे जीएसटी के अंदर। जीएसटी के अंदर क्या है टैक्सेबल इवेंट? दैट इज सप्लाई ऑफ विच गुड्स और सर्विस और बोथ, या तो वो गुड्स की होगी या सर्विसेज की या दोनों की हो सकती है। मेन टर्म यहाँ पर क्या है? सप्लाई। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। किसको छोड़कर? टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में ये। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 366(12)(a). गुड्स और सर्विसेज या फिर दोनों इन पर ये टैक्स बनता है, लेवी किया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है? ये गुड्स या फिर सर्विसेज या दोनों पर जो टैक्स बनता है उनकी सप्लाई पर, इसको हम क्या बोलेंगे? जीएसटी बोलेंगे। किसको छोड़कर? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़। स्टेटस ऑफ टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स अंडर जीएसटी रिजीम। जीएसटी रिजीम के अंदर टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स का क्या स्टेटस है वो हम देखेंगे। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स इज लेविएबल टू जीएसटी, ये लेविएबल है जीएसटी में। इन एडिशन द सेंटर हैज द पावर टू लेवी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन दीज प्रोडक्ट्स। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन दीज प्रोडक्ट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इन प्रोडक्ट पर लेवी करती है। नोट दैट, ये नोट करने योग्य बात है कि द वर्ड यूज्ड इन सप्लाई एंड नोट सेल और फैक्चर, consideration is not essential for supply. Note that the word used in supply and not sale or manufacture. यहाँ पर सप्लाई वर्ड यूज किया गया है, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि गुड्स और सर्विसेज की सेल के बारे में या मैन्युफैक्चर के बारे में। जरूरी नहीं है कि सेल हो चुकी है तो सप्लाई भी हो चुकी है, या फिर मैन्युफैक्चर हो चुकी है गुड्स या गुड्स तो सप्लाई अकर हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग और सेल जो है वो अलग है और सप्लाई अलग है। टैक्स तब लेवी होगा जब सप्लाई होगी, ये सप्लाई पर है।
और कंसिडरेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर सप्लाई। कंसिडरेशन जो है वो एसेंशियल नहीं है सप्लाई के। कंसिडरेशन आपको बाद में भी मिल सकती है या फिर पहले आपको मिलती है, लेकिन ये जो टैक्स जो है वो कब, ये टैक्सेबल इवेंट किसके ऊपर डिपेंड है? जीएसटी जो टैक्सेबल इवेंट है ये सप्लाई के ऊपर बेस्ड है। मीन सप्लाई जब होती है तब ये जीएसटी एप्लीकेबल होता है। अगर सप्लाई नहीं हुई है, चाहे आपकी सेल हो चुकी है, मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, सेल हो चुकी है और सप्लाई नहीं हो चुकी है, तो क्या मतलब है कि डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है उनका, सेल की ट्रांजैक्शन हो चुकी है, चाहे कंसिडरेशन पहुंच चुकी हो, लेकिन जो गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई है मीन वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोडक्ट जो सेलर है उससे परचेजर तक नहीं मूव नहीं किया है सप्लाई इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज ने। जब वो मूव करेंगे मीन सप्लाई एग्जिस्ट करेगी तभी ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है चार्जिंग सेक्शन सीजीएसटी। सीजीएसटी में चार्जिंग सेक्शन क्या है? सेक्शन 9(1) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट द चार्जिंग सेक्शन फॉर सीजीएसटी। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन जो 9(1) है वो चार्जिंग सेक्शन है। द सेक्शन रीड्स एज फॉलोज। इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू सेक्शन 9(2) of the CGST Act, which states that GST on petroleum products will be levied at a later stage. Which states that GST on petroleum products will be levied at a later stage. जब भी जीएसटी काउंसिल के द्वारा, जीएसटीसी के द्वारा ये नोटिफाई किया जाएगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के पर जीएसटी कब से लेवी होना है और किस रेट से, there shall be levied a tax called the Central Goods and Sales Tax on all intra-state supplies of goods or services or both. इंट्रा-स्टेट जितने भी सप्लाई हैं मीन्स एक स्टेट के अंदर, विद इन स्टेट, इंट्रा-स्टेट मीन्स विद इन द स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर जो सप्लाईज हो रही हैं मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर या जो भी कंज्यूमर है उसको, और बोथ एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। किसको छोड़कर? अल्कोहलिक लिकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उसको छोड़कर बाकी सभी इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट सप्लाईज जो हैं गुड्स और सर्विसेज की, उन पर लग रहा है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या है ये? सीजीएसटी ऑन द वैल्यू ऑफ डिटरमाइन अंडर सेक्शन 15। जो वैल्यू सेक्शन 15 के अंडर डिटरमाइन होती है ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड एज सच रेट्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और किन रेट पर ये डिटरमाइन होता है? जो रेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं। करंट जो एप्लीकेबल रेट हैं वो आप देख लेंगे नेट पर या फिर अपने पर देख लेंगे। आप बहुत सारी चीजें परचेज करते हैं, अगर उस पर सीजीएसटी लगा हुआ है तो उस पर आप रेट देख के करंट रेट का पता लगा सकते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। जीएसटी काउंसिल के द्वारा की रिकमेंडेशन के द्वारा और या फिर इस मैनर जो कि प्रेस्क्राइब्ड है। प्रेस्क्राइब्ड किसके द्वारा होता है? वो भी जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही डिसीजन मेकिंग होती है कि कितना होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा। ये सब रेट्स वगैरह, ये सब पॉलिसीज वगैरह और इसकी स्ट्रेटेजीज जो भी हैं वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं? जीएसटी काउंसिल के द्वारा। इसी में आगे देखिए, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी टैक्स्ड साइमल्टेनियसली अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ट्रांजैक्शन जो है गुड्स और सर्विसेज की बी टैक्स्ड साइमल्टेनियसली, साथ साथ ही टैक्स लगेगा। गुड्स और सर्विसेज पर साथ साथ ही टैक्स लगेगा अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत। द सेंट्रल जीएसटी एंड द स्टेट जीएसटी would be levied simultaneously। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही साथ साथ लगेंगे, एक साथ ही लगेंगे on every transaction of supply of goods and services made by registered person except the exempted goods and services and goods and services which are outside the purview of GST। Further, both would be levied on the same price पर लगेंगे, same value पर लगेंगे। Earlier state VAT which was levied on the value of the goods inclusive of central VAT। जो इससे पहले था VAT, central VAT और state VAT, उससे अलग। While the location of the supplier and the recipient with the country is immaterial for the purpose of CGST and SGST would be chargeable only when the supplier and the recipient are both located within the state।
ये कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं? विद इन द स्टेट। मीन्स कौन सी सप्लाई है ये? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इंट्रा स्टेट सप्लाई पर कौन कौन से टैक्स बोल रहा है ये? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और वो भी कैसे? दोनों साथ साथ में। रेट पर जो प्रेस्क्राइब्ड है जीएसटी काउंसिल के द्वारा। नेक्स्ट पेज पर रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या कैसा है ये मैकेनिज्म सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का। अभी हम किस सप्लाई पर पढ़ रहे हैं, कोई बता सकता है? इंटर स्टेट सप्लाई पर पढ़ रहे हैं या इंट्रा स्टेट सप्लाई पर पढ़ रहे हैं? जो ये सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं हम, ये इंट्रा स्टेट पर है या इंटर स्टेट सप्लाई पर है? कौन बताएगा? अभी मैंने इसमें दिया बोलकर, अगर ध्यान से सुन रहे हो, अदरवाइज तो फिर ऑनलाइन क्लास करने का कोई फायदा ही नहीं है अगर ध्यान से सुन ही नहीं रहे हैं तो। अनम्यूट हो गए बस कोई। कौन सी सप्लाई के बारे में बात हो रही है? इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है? यस प्लीज, एनीवन? ये है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इलस्ट्रेशन देखिए। यस यस यस, वेरी गुड। सपोज हाइपोथेटिकली दैट द रेट ऑफ 60 इज 6%। जो रेट सीजीएसटी की है वो 6% है, एंड दैट ऑफ एसजीएसटी इज ऑल्सो 6%। व्हेन अ होलसेल डीलर ऑफ स्टील इन उत्तर प्रदेश, एक होलसेलर डीलर है स्टील का उत्तर प्रदेश में, सप्लाइज स्टील बार्स एंड रोड। क्या करता है? सप्लाई स्टील बार्स और रोड टू अ कंस्ट्रक्शन कंपनी विच इज ऑल्सो लोकेटेड इन विद इन द सेम स्टेट। वो भी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में ही। उत्तर प्रदेश का एक होलसेलर स्टील बार्स और रोड से सप्लाई कर रहा है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को, जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। स्टेट फॉर से ₹1000, the dealer would charge CGST of ₹60 and SGST of ₹60। 60 रुपीज सीजीएसटी वो चार्ज कर रहा है और 60 रुपीज एसजीएसटी। 6% के हिसाब से 1000 रुपए पर कितना बनेगा? 760 रुपए बनेगा। सेल कितने की कर रहा है वो? 1000 रुपए। ये जो स्टील बार्स और रोड्स ये सप्लाई कर रहा है होलसेलर, किसको? कंस्ट्रक्शन कंपनी को। दोनों ही होलसेलर और ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में है और एक ही स्टेट में है। तो कौन सी सप्लाई हुई है? इंट्रा स्टेट सप्लाई, विद इन द स्टेट। एक ही स्टेट के अंदर होलसेलर हो, जो कंज्यूमर है, कंज्यूम कौन कर रहा है? कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसको स्टील बार्स और रोड। तो 6% इस पर कितना हुआ? 1000 रुपए पर 6% सीजीएसटी 60 रुपए और 6% ही 1000 रुपए पर एसजीएसटी 60। इन एडिशन टू द बेसिक प्राइस ऑफ द गुड, he would be required to deposit the CGST component into a central government। कौन कलेक्ट कर रहा है ये? होलसेलर। होलसेलर किससे कलेक्ट कर रहा है? कंस्ट्रक्शन कंपनी से। क्या कलेक्ट कर रहा है? सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों। क्यों? क्योंकि इंट्रा स्टेट सप्लाई है और सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट कहता है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों सेम रेट पर साइमल्टेनियसली कलेक्ट किए जाएंगे। किस तरह कलेक्ट किए जाएंगे? जो सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, सप्लाई दे रहा है, सप्लायर के द्वारा कलेक्ट किए जाएंगे। किसे कलेक्ट किए जा रहे हैं? जिसको वो सप्लाई कर रहा है उससे कलेक्ट किए जाएंगे, जो सप्लाई रिसीव कर रहा है। तो ये जो टैक्स है कलेक्ट किया है उसने, दो टैक्सेस कलेक्ट किए यहाँ पर, एक सीजीएसटी 60 रुपीज और एक एसजीएसटी 60 रुपीज। सीजीएसटी जो है सेंट्रल सर्विसेज टैक्स है, ये उस होलसेलर को किसको सबमिट कराना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और वाइल द एसजीएसटी पोर्शन इनटू द अकाउंट ऑफ द करंट स्टेट गवर्नमेंट। एसजीएसटी क्योंकि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ये किसको वो सबमिट कराएगा? स्टेट गुड्स एंड स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट आ जाइए इसके नीचे, सीजीएस, एसजीएसटी, आईजीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। रिवर्स चार्ज बेसिस क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है पूरा चैप्टर है आगे चल के, यहाँ पे कंसेप्ट है। और जब वो चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो आपसे पूछूंगा रिवर्स चार्ज क्या होता है, क्योंकि आज मैं बता रहा हूँ इस कंसेप्ट के बारे में कि रिवर्स चार्ज क्या है। द गवर्नमेंट, फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका, द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। कौन सी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल। गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ supply of goods or services or both, the tax on which is paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? बाय द रिसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ। बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। जो स्पेसिफाइड कैटेगरी है किसकी? गुड्स और सर्विसेज की या फिर दोनों की सप्लाई, इस पर जो टैक्स पे होता है, जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, किस किस बेसिस पर कलेक्ट पे किया जाता है? रिवर्स चार्ज बेसिस पर। द CGST इज in respect of supply of taxable goods or services or both by a person on reverse charge basis. Supplier who is not registered to a registered person shall be paid such person on reverse charge basis as the recipient. देखो, सप्लाई कर रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, सप्लायर जो है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, वो टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर सकता। तो टैक्स कलेक्ट कौन करेगा? जो रिसिपिएंट है, सप्लाई का जो रिसिपिएंट है वो वहां से टैक्स कलेक्ट करेगा खुद से ही। तो वो किसको सबमिट कर, उसकी बन जाती है फिर ये सबमिट कराना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एज पर इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसी सप्लाई होगी उसी तरह से वो रेसिपिएंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करके खुद से या जो भी जिससे भी बनता है, सप्लायर से बनता है, और अगर खुद से बनता है तो वो खुद ही गवर्नमेंट को सबमिट करा देगा। सेंट्रल सर्विसेज टैक्स का तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करा देगा, और अदरवाइज ये किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? सप्लायर के द्वारा। हाँ जी, किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? सप्लायर के द्वारा, जो सप्लाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वो अगर रजिस्ट्री नहीं है, उसने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं किया जीएसटी के अंतर्गत, तो ये किसके द्वारा कलेक्ट और पे किया जाएगा? रिसिपिएंट के द्वारा, जो रिसिपिएंट है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए ये क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। इसके बारे में पूरा चैप्टर है आगे, वो पढ़ेंगे हम। Where tax is paid by the recipient, all the provisions of GST laws shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such of goods or services or both. जब ये जो टैक्स है ये रिसिपिएंट के द्वारा पे किया जाता है, तो सभी प्रोविजंस जो है जीएसटी लॉज से रिलेटेड वो रिसिपिएंट पर लागू हो जाएंगे, क्योंकि वो ही लायबल पर्सन है टैक्स खुद से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को, जो भी कंसर्न गवर्नमेंट है उसको सबमिट कराने के लिए। नेक्स्ट है स्पेसिफाइड ई कॉमर्स ऑपरेटर डीम्ड सप्लायर। स्पेसिफाइड ई कॉमर्स ऑपरेटर डीम्ड सप्लायर। द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन के द्वारा, किसकी रिकमेंडेशन पर? जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर। कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। द स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज, कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज हैं, कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं सर्विसेज की। द टैक्स ऑन सप्लाईज ऑफ विच इज पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिन पर जो टैक्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर जो है उनके द्वारा। इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट, अगर उनके द्वारा वो सप्लाई की गई हैं। कोई एग्जांपल, जैसे कि आप राइड्स बुक करते हैं, ये इसमें ब्लू स्मार्ट में या फिर ओला उबेर में है, यहाँ पर राइड जब बुक करते हैं तो गाड़ी किसी और ने लगा रखी है उसमें, ओला उबेर में, ठीक है, ट्रांजैक्शन उसके साथ है, और आपके साथ हो या आप कंज्यूमर है उस सर्विस के। और इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर कौन है? ओला उबेर या उबेर, जिसके थ्रू भी आपने बुकिंग की है। तो वहां पर उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की जिम्मेवारी बनती है कि वो टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करे। वेयर एन ई कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी, बेशक वो वहां पर टैक्सेबल टेरिटरी में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। मान लीजिए वो दूसरे कंट्री की कंपनी है या फिर दूसरी स्टेट की कंपनी है, तो वहां पर वो चाहे फिजिकली प्रेजेंट ना हो, फिर भी वो उसी की ड्यूटी है। Any person representing such e-commerce operator for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay tax. टैक्सेबल टेरिटरी में जब वो किसी भी पर्पज से ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो ट्रांजैक्शन करता है, तो उसे एबिलिटी बनती है टैक्स पे करने की। एंड इफ इट डज नॉट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव इन द सेड टेरिटरी, किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करता है ये काम, और अगर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वहां पर,
सच ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल अपॉइंट अ पर्सन इन द टैक्सेबल टेरिटरी, वो वहां पर एक पर्सन अपॉइंट करेगा टैक्सेबल टेरिटरी में फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स, एंड सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे टैक्स, जिसको भी वो अप करेगा वहां पर वो क्या होगा, लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ जीएसटी। ये टैक्सेशन मैकेनिज्म एक ऐसा चैप्टर है जिसको कि आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लोगे तो इसके बाद के जो चैप्टर में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यही कंसेप्ट बार बार यूज होने हैं उन चैप्टर्स में। और अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे कुछ भी कोई भी चैप्टर आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको ध्यान से देख लो। Collection of GST. GST shall be collected in such manner may be prescribed and shall be paid by the taxable person. Levy and collection of IGST on imported goods. IGST on goods imported into India shall be levied and collected in accordance with the provisions of Section 3 of the Customs Tariff Act 1975 on the value as determined under said act at the point when duties of customs are levied on the said goods. जीएसटी जो है किस तरह से किस मैनर में कलेक्ट किया जाएगा, प्रेस्क्राइब्ड एंड शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल उनके द्वारा किस तरह से, जिस तरह से जीएसटी काउंसिल ने वो नोटिफाई किया है। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ आईजीएसटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स पर किस तरह से कलेक्शन होगा और लेवी होगा, जो गुड्स एंड सेल्स टैक्स है वो कैसे लेवी होगा। आईजीएसटी ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, इंडिया में जो गुड्स इंपोर्ट होगी यहाँ पर आईजीएसटी शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम्स टैरिफ 1975। कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग वहां पर वो कलेक्ट होगा, लेवी होगा। मीन्स जो इंपोर्ट होगा और एक्सपोर्ट होगा वो भी, वो एक्सपोर्ट तो खैर एक्सपोर्ट जो है सीजीएसटी एक्ट से और आईजीएसटी एक्ट जो जीएसटी एक्ट है वहां पर जीरो रेटेड ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर द said act at the point when duties of customs are levied on the said goods or services. रेट्स ऑफ जीएसटी, रेट्स ऑफ जीएसटी, रेट जो है वो जीएसटी की वो चेंज होती रहती है, तो करंट जो है वो आप फाइंड कर लेंगे, देख लेंगे, मैं ग्रुप में भेज भी दूंगा तो वो आप तब देखेंगे। रेट जो है वो जीएसटी केरला से ये स्पेशल जीएसटी रेट है। द जीएसटी काउंसिल रिपोर्ट ऑन इम्पोजिंग टैक्स इन द केस ऑफ कैलामिटीज एंड नेचुरल डिजास्टर इन केरला। केरला में जो नेचुरल डिजास्टर हुआ उस केस में 1% जो है वहां पर 2 साल के लिए कलेक्ट करने का प्रोविजन है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी पहले भी हमने डिस्कस किया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी, ये सब हमने डिस्कस किया। वन बाय वन इनको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। इंडिया हैज इम्प्लीमेंटेड ड्यूअल जीएसटी, इंडिया ने ड्यूअल जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ। इन ड्यूअल जीएसटी regime all the intra-state transactions of goods and services made for a consideration, सभी तरह के जो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज की वो कंसिडरेशन के लिए की जाती है। वुड अट्रैक्ट 2 लेवीज, वो 2 लेवीज अट्रैक्ट करती हैं, कौन कौन सा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। वाइल इंटर स्टेट सप्लाईज वुड अट्रैक्ट आईजीएसटी, जो इंटर स्टेट सप्लाई है वो वहां पर क्या लेवी होगा, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 2 तरह की सप्लाई है, एक इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई जो है विद इन द स्टेट, वहां पर 2 टैक्स साइमल्टेनियसली, जिसका कि एग्जांपल अभी आप हमने किया था यूपी उत्तर प्रदेश वाला। सेंट्रल और स्टेट दोनों ही तरह के टैक्स लेवी होंगे, एप्लीकेबल होंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी रेट पर। और इंटर स्टेट सप्लाई पर एक स्टेट से दूसरी स्टेट किसी को ही इंपोर्ट भी मानेंगे, इंपोर्ट को भी इंटर स्टेट सप्लाई ही मानेंगे आप। इंपोर्ट जो है उसको भी इंटर सप्लाई नहीं मानकर आईजीएसटी ही वहां पर, लेकिन वो अभी आपने पढ़ा आईजीएसटी इन इंपोर्टेड गुड्स, उस पर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा, कस्टम टैरिफ, द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 का जो सेक्शन 3 है वहां पर वो एप्लीकेबल होगा। 3 तरह के जो टैक्स यहाँ पर लेवी होते हैं उनको हम पढ़ते हैं। सीजीएसटी, सीजीएसटी में द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैज रिप्लेस्ड द अर्लियर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विसेज टैक्स।
इससे पहले इसकी जगह क्या था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सर्विसेज टैक्स जो थे वो उनको सबजूम कर लिया किसने, सीजीएसटी ने। जीएसटी एक्ट 2017 किसके द्वारा लागू किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सीजीएसटी आल्सो कवर सेल ट्रांजैक्शन, सेल्स ट्रांजैक्शन को कवर करता है, मींस यहाँ पर सेल्स टैक्स भी को भी ये सबजूम कर लेता है। द कॉन्स्टिट्यूशन 101st Amendment 2016 contains suitable provisions to enable center to tax sales. CGST would be administered by the central government. अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 and rules made thereunder. The central VAT credit balance available under central credit rules with the manufacturer or services provider as on the 1st July 2017 could be carried forward. Effect of tax paid goods in stock as on 1st July 2017. Credits not availed in the past or not eligible at tax point of time. 1 जुलाई 2000 से पहले की जो ट्रांजैक्शन है उनके बारे में बात करें कि एलिजिबल नहीं है। अवेलेबल अंडर जीएसटी could also be availed and used towards discharging CGST liability. Central GST. There could be a time-bound transaction for carry forward of credit availed prior to introduction of GST. Time-bound जो time-bound transaction थी वहां पर कि एक डेट डिसाइड कर दी गई थी कि जीएसटी के इंट्रोडक्शन से पहले जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं इसमें जो भी जीएसटी काउंसिल के द्वारा नोटिफाई किया गया था उसके अकॉर्डिंग जो उनकी लाइबिलिटी और उनकी जो एग्जाम्पशन थी वो एप्लीकेबल थी उन पर। फीचर्स क्या हैं सीजीएसटी के? फर्स्ट फीचर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का क्या है, हैज बीन इम्प्लीमेंटेड आफ्टर सबजूमिंग। कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स? सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स सच एज एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड अदर एडिशनल टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई ऑफ द सर्विसेज पर इससे पहले चार्ज किए जाते थे उनको सीजीएसटी ने रिप्लेस कर दिया, उन टैक्स को सबजूम कर लिया। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द अमाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द अमाउंट कलेक्टेड अंडर सीजीएसटी शैल लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही एडमिनिस्टर किए जाते हैं। अमाउंट ऑफ जीएसटी चार्ज शैल बी शोन सेपरेटली इन द टैक्स इनवॉइस। सीजीएसटी जो चार्ज किया गया है उसके अमाउंट को टैक्स इसमें अलग से दिखाया जाता है एंड शैल बी डिपॉजिटेड इनटू अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर रूल। किसके अकाउंट में उसको सबमिट कराया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। जीएसटी पोर्टल के द्वारा ये सब काम जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये अलग से ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आप खुद पे करके आओगे, स्टेट गवर्नमेंट को आपको बस एंट्री करनी है किस तरह से आप टैक्स जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जीएसटी पोर्टल जो है ये सभी काम ऑटोमेटिकली करा है, बहुत ही एडवांस्ड है वो। हाफ ऑफ द जीएसटी चार्जेबल इज सीजीएसटी कंपोनेंट, हाफ ऑफ द जीएसटी चार्जेबल इज सीजीएसटी कंपोनेंट। जो 12% जैसे यूपी के केस में आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई पर देखा था 12% कलेक्ट किया था, 6% उसमें से क्या था सीजीएसटी और 6% क्या था एसजीएसटी। वही बोला इसमें भी कि हाफ जो है उसका अमाउंट वो किसके हिस्से में जाएगा? सीजीएसटी कंपोनेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। फिफ्थ पॉइंट, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन द सीजीएसटी एक्ट 2017 and CGST rules 2017 have been notified having whole of the jurisdiction. For administration the CGST Act 2017 और इसके सीजीएसटी के जो रूल्स हैं 2017 के नोटिफाई किए गए कहाँ पर? पूरी जुरिस्डिक्शन में, अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री के सभी जगहों पर ये एप्लीकेबल है सीजीएसटी। एग्जाम्पल क्या? अज्यूमिंग 28% जीएसटी, एसी and fridge manufacturer will issue tax invoice after charging 10% CGST and 14% SGST, for which input tax shall be available to the dealers under distribution chain till the product reaches to the final consumer. ये इम्पैक्ट क्रेडिट मिलता रहेगा जब तक कि वो फाइनल कंज्यूम जहां पर होता है वहां पर ना पहुंच जाए।
तो ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में एडेड जो वैल्यू पर है वो टैक्स लगता रहेगा जब तक कि वो फाइनल कंजम्पशन प्लेस पर ना पहुंच जाए। नेक्स्ट है, ये हमने पढ़ा सीजीएसटी। सीजीएसटी के बाद हम पढ़ेंगे एसजीएसटी। स्टेट जीएसटी वुड रिप्लेस स्टेट वैट। सेंट्रल जीएसटी जो था ये सीजीएसटी, उसने किस किस को रिप्लेस किया था? जो सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और जितने भी एडिशनल टैक्सेस गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए थे सप्लाईज पर, गुड्स एंड सर्विसेज की, और सर्विसेज की अगर बात करें तो सर्विस टैक्स। ठीक है, ये सब किस में आता है? सीजीएसटी में, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में बात करें तो स्टेट गुड्स रिप्लेस, ये इसने किसको रिप्लेस किया? वैट एंड ऑक्ट्राई, लग्जरी टैक्स एक्सेट्रा, इन सब को जो स्टेट के द्वारा लागू किए जाते थे उन सब को इसने रिप्लेस कर दिया। एसजीएसटी जो है वो सर्विसेज पर भी लगता है एज वेल, जैसे कि गुड्स पर लगता है वैसे ही सर्विसेज पर भी लगता है। टू एनेबल टैक्सिंग सर्विसेज बाय द स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 contains suitable provision. SGST is to be administered by state government under concerned the State Goods and Services Act 2017. स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017 के अंतर्गत स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के द्वारा एडमिनिस्टर और कंट्रोल किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। गुड्स एंड द एसजीएसटी पेबल वुड बी सेट ऑफ फ्रॉम द एसजीएसटी क्रेडिट और द आईजीएसटी क्रेडिट अवेलेबल। इसमें इनपुट क्रेडिट अवेलेबल कहाँ कौन कौन सा है? एसजीएसटी और आईजीएसटी। ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये यहाँ पर इसमें एसजी में अवेलेबल है। द क्लोजिंग इनपुट वैट बैलेंस अवेलेबल under the VAT Act would also be made available to the dealer as on 1st July 2017 into GST and could be set off towards SGST liability. Further, the duty and tax paid on the closing stock also available as credit which have not been claimed as set off in the VAT regime. Features क्या है इसके? SGST has been implemented after subsuming state VAT, entry tax etc. इन सबको subsume करके SGST इम्प्लीमेंट किया गया। और बिफोर एसजीएसटी स्टेट वर चार्जिंग वेरियस टैक्सेस, कौन कौन से टैक्सेस लगा रखे थे उनको सबको इसने अज्यूम कर लिया। थर्ड, हाफ ऑफ द जीएसटी चार्ज, जैसे हाफ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था, यहाँ पर भी हाफ की बात की गई है, वो किस पर जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। चार्ज जीएसटी शैल बी शोन सेपरेटली, सप्लायर के द्वारा टैक्स इनवॉइस में अलग से दिखाया जाएगा कि एसजीएसटी इतना चार्ज किया गया है। जैसे इसमें था फीचर वैसे ये है, इसमें है फीचर एसजीएसटी का, सीटी के फीचर में हाफ जो है टैक्स इनवॉइस में, सीजीएसटी में भी सीजीएसटी को भी बताया था कि वो भी क्लियरली मेंशन होगा टैक्स इनवॉइस पर कि कितना टैक्स जो है सीजीएसटी के अंडर लगाया है। अमाउंट कलेक्टेड अंडर एसजीएसटी शैल बी यूटिलाइज्ड बाय द स्टेट वेयर सप्लायर एंड रिसिपिएंट बोथ लोकेटेड। जहां रिसिपिएंट लोकेटेड है उस स्टेट के द्वारा ये लेवी किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा। एवरी स्टेट हैज एनेक्टेड इट्स ओन एसजीएसटी एक्ट। हर एक स्टेट का जो है ना एक एसजीएसटी एक्ट है, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी के अपने एसजीएसटी एक्ट है। एग्जाम्पल, अ ट्रेडर ऑफ जयपुर सप्लाई ऑफ गुड्स, जयपुर सप्लाई, अ ट्रेडर ऑफ जयपुर, एक ट्रेडर है जयपुर का, वो सप्लाई करता है गुड्स कितने रुपए की? 2 लाख रुपए की। तो ट्रेडर ऑफ बीकानेर, जयपुर कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में, और बीकानेर भी राजस्थान में। चार्जिंग 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी। कौन सी सेक्शन है ये? इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में क्या होता है? एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों ही लगेंगे। 6% एसजीएसटी और % सीजीएसटी लगा है यहाँ पर, क्योंकि रेट इतनी दे रखी है। करंट रेट आप अलग वो देख लेना। द अमाउंट चार्ज अगेंस्ट एसजीएसटी शैल बी डिपॉजिटेड इन द अकाउंट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। एसजीएसटी का जो राजस्थान गवर्नमेंट को जाएगा और बाकी 6% किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो जीएसटी पोर्टल से ऑटोमेटिकली चला जाता है। जब तीनों काटते हैं आप, एसजीएसटी इतना काटो, सीजीएसटी इतना काटा, तो उसके अकॉर्डिंग रिटर्न जो आप फिल करते हैं वो ऑटोमेटिकली उनमें अपडेट हो जाती हैं। यूटीजीएसटी, नेक्स्ट है यूटीजीएसटी और यूनियन टेरिटरी। द यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स
commonly referred to as GST, is the GST applicable on the goods and services supply takes place in any of the 5 union territories of in India. जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके केस में, इन यूनियन टेरिटरीज में कुछ चेंजेस हुए थे अभी कुछ टाइम पहले, वो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, वो मैं आपको ये इसको अपडेट कर लेना, नेक्स्ट सर्च कर लेना यूटीजीएसटी के यूटी यूनियन टेरिटरी बारे में, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। एक मिनट रुको, यूनियन टेरिटरी कर देती हूँ, स्क्रीन पर दिखेगा आपको। टेरिटरी इन इंडिया, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। होगा करंट, हम सर्च करते हैं करंट यूनियन टेरिटरीज। The 8 union territories include Delhi, Jammu and Kashmir, Ladakh, Dadra and Nagar Haveli, Andaman and Diu, Pondicherry, Puducherry, Chandigarh। अपडेटेड है ये, इनमें से कुछ का स्टेट लगे आप उनको स्टेट नहीं करेंगे, उनको स्टेट ही मानेंगे। जिन यूनियन टेरिटरीज का आप स्टेट लेजिस्लेचर, उनको हम स्टेट मान के जीएसटी एक्ट ही वहां पर अप्लाई होगा। जैसे दिल्ली का दिल्ली अपना स्टेट लेजिस्लेचर है, तो वहां पर जीएसटी एक्ट लागू होगा, मीन्स वहां पर जीएसटी भी कलेक्ट होगा और स्टेट को सर्विसेज टैक्स भी कलेक्ट होगा। तो इसमें जो यूनियन टेरिटरीज, जो प्योरली यूनियन टेरिटरीज है, जिनका अपना स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, उन यूनियन टेरिटरीज और लिए आप काउंट करेंगे यूनियन, वहीं पर यूटीजीएसटी लागू होगा। इज द जीएसटी एप्लीकेबल ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई दैट टेक प्लेस इन एनी ऑफ द 5 union territories of India, including Andaman and Nicobar, Iceland, Dadra and Nagar Haveli, Chandigarh, Lakshadweep, and Daman and Diu. This UTGST will be charged in addition to the central GST. CGST तो लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा वहां पर क्या लगेगा, यूटीजीएसटी। जैसे स्टेट में एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है, वैसे ही यूनियन टेरिटरी में यूटीजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लगेंगे सेम रेट साइमल्टेनियसली। ठीक है, यह है आपका यूटीजीएसटी एक्ट। जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं उतने ही आपके यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट हैं। लेवी ऑफ कंपनसेशन टैक्स नेक्स्ट है, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, इससे यहाँ तक का पोर्शन कवर करेंगे और यूनियन टेरिटरीज के बारे में करंट इंफॉर्मेशन आप सर्च करके लाएंगे कल। ठीक है, मैं अभी सर्च कर लूंगा कुछ थोड़ा टाइम मिला तो। ओके, आपने रोल नंबर लिख दिया चैट बॉक्स में। ओके, लेट मी टेक स्क्रीनशॉट of the whole screen including your visibility and roll numbers and names written by you here. Okay class, thank you, you may leave now. Thank you.